सो वेलकम बैक क्रिएटर्स। मेरा नाम है मानस पाटिल और रेड बाइनरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो ये हमारा ब्लेंडर सीरीज़ का थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आप सभी लोगों को सिखाऊंगा कि आप ब्लेंडर में मॉडलिंग कैसे करें और उसके साथ साथ उसको एनिमेट कैसे करें। ठीक है, तो आज हम बनाने वाले हैं एक टेबल। जी हाँ दोस्तों, एक स्टडी टेबल। तो आइए देखते हैं कि वो हम ब्लेंडर में कैसे बनाएं। तो अगर आपने मेरा पुराना वीडियो या फिर पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं आपको बोलूँगा कि एक बार प्लीज़ उसे देखिए, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बताया है कि आप ब्लेंडर के जो बेसिक इंटरफेस है और जो कीज़ वगैरह है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मूवमेंट, रोटेशन एंड स्केल। एंड उसके साथ जो भी ये मैं मूव कर पा रहा हूँ, जूम इन जूम आउट कर पा रहा हूँ, वो कैसे करे। वो इम्पॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अगर आपको मूवमेंट ही नहीं आया ब्लेंडर में तो आप चीज़ें कैसे बनाओगे। ओके, तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो देख के आए इस वीडियो पे। तो ठीक है, अगर आपने देख लिया होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बोला था, अगर आप ब्लेंडर ओपन करते हो तो डिफ़ॉल्ट में आपको ये क्यूब दिखता है। तो उसे हमें बेसिकली एक्स दबा के डिलीट कर देना, कुछ इस तरह से। यस, डिलीट करने के बाद अब आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपकी ऐड की जो स्मॉल विंडो होती है वो खुल जाएंगी। इसमें अब आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि मैश दिख रहा है, कर्व दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है, इमेज दिख रही है, कैमरा दिख रहा है, फोर्स फील्ड दिख रही है और बहुत सारी चीज़ें। तो मैश सेक्शन में जाके आपको सिंपली हमने टेबल बनाना है तो क्यूब सिलेक्ट कर लेना है। ओके, कुछ इस टाइप से। ओके, तो हाँ, आप बोलोगे भैया क्यूब तो पहले से ही था, आपने डिलीट क्यों किया। तो मतलब आपको पता क्या चलता है कि अगर आपको कोई दूसरे शेप्स वगैरह डालना है तो कैसे डालना है। ठीक है, इसके लिए मैंने वो किया। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि ये तो टेबल जैसा नहीं दिख रहा है, तो इसे टेबल जैसा क्या बनाए, कैसे बनाए। ठीक है, तो इसे टेबल जैसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले इसे स्केल करते हैं। तो अगर हम नॉर्मल स्केल प्रेस करते हैं कुछ इस टाइप से, अगर हम माउस को दूर ले जाते हैं तो ये बड़ा होगा और पास ले जाते हैं तो स्मॉल होगा। लेकिन हमें ऐसा तो स्केल नहीं करना है। ओके, अभी मैं आपको एक बताऊंगा कि अगर आप जो है वो आपके कीपैड के ऊपर, मतलब कीपैड बोल रहा हूँ, नमपैड के ऊपर अगर आप 7 प्रेस करते हो तो आप 2D व्यू में आ जाओगे। मतलब आपको बस यहाँ पे y और x एक्सिस ही दिखेंगी। ओके, तो हाँ, मतलब ये देखिए, ये हमारा 3D व्यू होता है और आप इससे 7 से 2D व्यू में आ जाएंगे। मतलब इससे क्या होता है कि आपको ऊपर से जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखता है। ठीक है, और 3D ऑब्जेक्ट में कैसा होता है, अगर हमने ऐसा ऊपर से किया तो देखिए यहाँ से हमें थोड़ा सा इसकी साइज बड़ी दिख रही है, इसकी साइज छोटी दिख रही है, या फिर अनइवन दिख रहा है। मतलब कुछ भी चीज़ अगर हमें फिक्स करनी है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और अगर आपने परफेक्टली ऐसा अरेंज भी कर लिया तो ये थोड़ा सा आगे पीछे होता है, जिसकी वजह से अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कर रहे हो ब्लेंडर का बड़ा, तो छोटी छोटी माइन्यूट मिस्टेक से भी आपका वो प्रोजेक्ट खराब हो सकता है। तो मैं कंसिडर करूंगा कि अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो अगर आप नमपैड के ऊपर 7 प्रेस करते हो तो ये देखिए आप y और x एक्सिस में आ जाते हो, मतलब आपको ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट दिखता है। अगर आप नमपैड के ऊपर 1 प्रेस करते हो तो आप z और x एक्सिस में आ जाते हो, मतलब आपको सामने से कोई दिखता है। ओके, और अगर आप नमपैड पे 3 प्रेस करते हो तो आपको साइड से कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक है, तो अभी रही बात इसे स्केल करने की, तो आइए इसे स्केल करते हैं। तो हमें क्या करना है कि ना, टेबल बनाने के लिए कुछ इस टाइप से इस रेक्ट क्यूब को हमें ऐसा कुछ तो भी रेक्टेंगल में बनाना पड़ेगा। और इसकी जो भी हाइट रहती है वो इतनी रखनी पड़ेगी, है ना। बाकी इतनी बड़ी हाइट से तो हमें कुछ मतलब नहीं है। सही बात है ना। तो हाँ, मतलब यस, तो है। और एक और बात, कंट्रोल जेड करने से आपका प्रीवियस स्टेप आ जाता है, वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले हम कीबोर्ड पे एस प्रेस करेंगे, एस फॉर स्केल। और अगर मैं माउस मूव इन मूव आउट करता हूँ तो ये देखिए ऐसे बड़ा छोटा हो रहा है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, अभी हमें क्या करना है, एस और जेड डायरेक्शन में हम पहले स्केल करते हैं ताकि जो इसकी हाइट है वो कम हो सके, इस तरह से। यस, ये देखिए इतना आएगा स्टेबल, हमें ठीक रहेगा, मतलब हाइट इसकी मतलब यस। और अभी अगर हम ऊपर से देखेंगे, 7 हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये अभी स्क्वायर दिख रहा है। एक हम कर सकते हैं, या तो इसको
एक्स एक्सिस में थोड़ा स्केल कर सकते हैं, उसके बाद हमें वाई एक्सिस में भी स्केल करना पड़ेगा ताकि ये रेक्टेंगल लगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर से एस वाई करते हैं। तो अभी ये थोड़ा बहुत रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, मतलब टेबल जैसा हमारा शेप में आ गया। ओके, उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, एस एक्स करेंगे ताकि थोड़ा सा ही और बड़ा हो जाए, कुछ इस तरह से। यस, तो हाँ, ये हमारा टेबल जैसा लग रहा है हमें अभी। यस, ठीक है, ये टेबल जैसा लग तो रहा है। तो ये हमारा टेबल का टॉप साइड होगा, मतलब जिसके ऊपर हम सामान वगैरह रखते हैं। सपोज आपका स्टडी टेबल है तो उसके ऊपर का जो प्लाईवुड होगा या फिर वुड होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। ओके, उसके बाद भैया अभी हम इसमें क्या कर दें कि लेग्स लगा देते हैं टेबल का, तो एटलीस्ट हमारा टेबल जो है वो रेडी हो जाए। ओके, चलिए वैसा करते हैं। उसके पहले हम क्या करते हैं कि ना, ये जो टेबल टेबल की जो एजेस हमें दिख रही है वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं उसे, शार्प है, उससे हम थोड़ा सा कर्व करते हैं। ओके, तो अगर हम, हाँ जैसे ही, वैसे एक और मैं चीज़ आपको बता देता हूँ। अभी ब्लेंडर में दो या तीन मेन मोड्स होते हैं। जैसे अगर आप लेफ्ट में ऊपर की तरफ देखोगे तो अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट मतलब जो टेबल का जो टॉप साइड है वो हमारा ऑब्जेक्ट मोड में है। ओके, जैसे ही हम कीबोर्ड पे टैप प्रेस करते हैं तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट, मतलब जिसको हमने सेलेक्ट किया होता है, वो एडिट मोड में शिफ्ट हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, एडिट मोड में होता क्या है। ओके, तो ये देखिए, अभी आपको अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कोई एज नहीं दिख रहा है, कोई वर्टाइसेस नहीं दिख रहा है, कोई फेस नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अगर कीबोर्ड पे टैप प्रेस करता हूँ तो आपको ना ये पॉइंट जैसा कुछ तो भी दिखेगा। मतलब अगर मैं इसको राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक से प्रेस करता हूँ माउस से तो सिलेक्ट भी हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं वर्टाइसेस। ओके, अब एडिट मोड में हमारे पास तीन मोड्स होते हैं। ओके, सबसे पहले वाला मोड होता है वर्टाइसेस मोड, जिसमें हम ऑब्जेक्ट के वर्टाइसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर हमारा आता है एज मोड, जिसमें हम ऑब्जेक्ट के एज सेलेक्ट कर सकते हैं। और जिनको पता नहीं होता एज मतलब क्या होता है तो आप देख लीजिए कि दो वर्टाइसेस से मिलके एक एज बनता है। ओके, उसके बाद ये होता है फेस मोड, जिसमें हम पूरा पूरा फेस सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसको नहीं पता वो देख लीजिए, इसे हम कहते हैं फेस। इससे हम डायरेक्टली फेस सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यस, इतना आपको बताना ज़रूरी था। आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब करेंगे, जैसे भी हम नीड पड़ती है वैसे मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो हाँ, अब हमें क्या करना है कि ये जो एज है इसे सिलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड पे कंट्रोल बी आपको प्रेस करना है। कंट्रोल बी प्रेस करने के बाद आपको जो माउस है वो कुछ इस टाइप से मूव करना है। ओके, मूव करने के बाद आपका, हाँ, मूव करने के बाद अभी डायरेक्टली आपको लेफ्ट क्लिक नहीं दबाना है। आपको क्या करना है, माउस का जो स्क्रोलर है उससे अगर आप स्क्रॉल इन एंड स्क्रॉल आउट करोगे, जैसे अगर मैं इसको, ये देखिए मैं स्क्रॉल इन कर रहा हूँ और अगर मैं स्क्रॉल आउट कर रहा हूँ, ये देखिए ये एजेस आ रहे हैं ऑटोमेटिकली और जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो यस, अगर मैं अभी माउस लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इस टाइप से मेरा जो है ब्लेंडर में मेरी एज बन चुकी है। ओके, फिर से अभी हम यहाँ पे आते हैं और क्या करते हैं कि ये इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल बी अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखिए अभी मुझे ना एक्चुअली में वो प्रोसेस वापस नहीं करनी पड़ेगी, बस मुझे कंट्रोल बी प्रेस करना है हर जगह पे और ऑटोमेटिकली मेरा जो है एजेस बनना चालू होगी। इसमें मैं अगर कंट्रोल बी करता हूँ, ये देखिए मेरी एज बन गई। ये आपके हिसाब से आपको जितना लग रहा है अंदाजे से कर लीजिए। जैसे कंट्रोल बी से ऐसा हो गया, और फिर भी अगर आपको कम छोटा कम ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पे नीचे देखिए एक साइड मेन्यू रहता है, लेफ्ट साइड में नीचे। अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हम जितनी भी एजेस वगैरह है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे सेगमेंट्स वगैरह है, अगर मैं यहाँ से भी करता हूँ तो यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे माउस ले जाके लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ और माउस को जस्ट मूव कर रहा हूँ, तो इससे अब हो रहा है। और अगर आपको लग रहा है तो ऐसे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, तो इस 6 मतलब ठीक रहेगा। उसके बाद जो विड्थ है वो बढ़ा सकते हो, ये देखिए इससे पूरा कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा। और आप, यस, बाकी सारी चीज़ें अभी हमारी काम की नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं। उसके बाद ये हमारे टेबल का जो है टॉप बन चुका है। अभी ना लेकिन भैया ये जो टॉप हमारा दिख रहा है थोड़ी इसमें अभी भी सेगमेंट्स दिख रही है।
ऐसा कुछ नहीं है क्या कि ये हमारा स्मूथ हो जाए। हाँ, तो जी हाँ, ऐसा कुछ भी होता है ब्लेंडर में। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया है उसको सिलेक्ट करके हमें राइट क्लिक प्रेस करना होता है माउस का, और उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है शेड स्मूथ। ओके, तो जैसे ही मैं इसे टैप करता हूँ तो आप देखोगे कि हमारा जो भी टेबल है वो स्मूथ हो चुका है। ठीक है ना। तो अभी हमें इतने जल्दी टेबल को स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, फिर से कंट्रोल जेड प्रेस कर देते हैं। ओके, हम आगे वाले मतलब वीडियोस में आपको मॉडिफायर्स यूज़ करके दिखाऊंगा जिससे ये डायरेक्टली स्मूथ हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमें बस मॉडल पे ध्यान देना है कि हमारा मॉडल अच्छे से बने, और बाकी चीज़ें तो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा बन गया है टेबल का टॉप। अभी हमें क्या करना है, टेबल्स की लेग्स बनानी है, मतलब चार हम उसके पैर बना देते हैं टेबल के। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से अगर हम शिफ्ट प्रेस करते हैं, है ना, तो फिर से मैं क्यूब ही लेता हूँ। आप देखिए, हमें क्यूब को ही स्केल कर करके बनाना है दोस्तों। वैसे ही हमारा ब्लेंडर काम करता है, अलग अलग शेप्स को हमें स्केल कर करके अलग अलग शेप्स देने होते हैं, और वैसे ही हम चीज़ें बनाते हैं, मॉडलिंग करते हैं। ओके, तो यस, ये हमारा क्यूब आ चुका है, लेकिन ये अभी बीच में है। तो सबसे पहले तो हम इसे ऊपर उठा लेते हैं। तो ऊपर उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हम दबाते थे कीबोर्ड में जी और ग्रैब, और जेड से हमने इसको ऊपर उठा लिया। ओके, जिस टाइप से ऊपर उठाने के बाद अभी हम ना इसे स्केल करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें इसे थोड़ा लंबा बनाना है। तो अभी हम क्या करते हैं, एस से पूरा का पूरा स्केल कर देते हैं ताकि थोड़ा सा मतलब लेग जैसा दिखे। ओके, तो जिस टाइप से, यस, थोड़ा सा और, हाँ। और अभी ना हम क्या करते हैं कि एस जेड करते हैं ताकि जेड डायरेक्शन में स्केल हो। ये देखिए कितने सिंपली हमारे जो टेबल के लेग्स हो गए वो बन चुके हैं। ठीक है? अगर आपको इसको और छोटा करना है तो एस जेड करके फिर से आप अगर माउस टेबल की तरफ लाओगे और इसकी तरफ लाओगे तो इसकी साइज छोटी हो जाएगी। कुछ इस टाइप से हमारा एक लेग बन चुका है। लेकिन ना से और थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, आई गेस इसे ना वाई एक्सिस में थोड़ा और स्केल कर देते हैं, एस वाई, थोड़ा सा ऐसा। यस, इट कुड बी बट मतलब हाँ, अभी ये अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि और थोड़ा सा ना एक और काम करते हैं कि एस और एक्स एक्सिस में थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। यस, ये ऐसा ठीक रहेगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी मुझे ना इस लेग को टेबल के यहाँ पे लगाना है। ओके, तो ठीक है, अब वो हम कैसे करें भैया। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लेग को सिलेक्ट करना है, फिर आपको जी प्रेस करना है। जी फॉर, अगर आप ऐसे ही मूव करोगे तो कैसे मूव होगा, तो आपको इसके साथ साथ जेड एक्सिस भी सिलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे तो इससे आप पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग इसको मूव कर सकते हो, कुछ इस टाइप से। ओके, हाँ, अभी मूव होने के बाद आपको, ठीक है, अभी सेंटर में तो लग गया है। लेकिन हाँ, ऐसे भी टेबल्स होते हैं कि जिसमें सेंटर में होता है और जैसे मतलब आजू बाजू से कोई सपोर्ट में होता है, तो ये भी टेबल एक हो सकता है। लेकिन हमें बड़ा प्रॉपरली चारों साइड में लेग्स लगाने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम, हाँ, अभी हम खोलते हैं एक्स रिमोट। ओके, तो एक्स रिमोट क्या होता है, अभी देखिए राइट साइड में अगर आप आते हो तो आपको चार मोड्स दिखते हैं। सबसे पहले होता है क्ले मोड, मतलब जिसमें हमें सारी चीज़ें ग्रे ग्रे दिखती है। ये देखिए ग्रे, क्ले मोड इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़ ग्रे होती है, और ग्रे इसके लिए होती है क्योंकि हम इसमें सारे शेड्स वगैरह शेप्स वगैरह अच्छे से देख सकते हैं और बना सकते हैं। इसके लिए सारे 3D सॉफ्टवेयर्स में पहला जो हमारा डिफ़ॉल्ट साइड होता है वो क्ले साइड ही होती है। ठीक है, तो वो यूजुअली ग्रे कलर की होती है। अभी हमें क्या करना है, हाँ, और ये दूसरा होता है हमारा व्यू पोर्ट शेड्यूल, जिसमें हम एक्चुअली में कलर्स दे सकते हैं ऑब्जेक्ट का। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो वाइट होता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे साइड मटेरियल्स में, ओके, और अगर न्यू मटेरियल सिलेक्ट करोगे, ठीक है, एंड देन अगर बेस कलर अगर आप चेंज करोगे तो इस टाइप से आप टेबल का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक कलर है। बहुत हम इसकी टेक्सचरिंग वगैरह भी करने वाले हैं, तो अभी हम इतने जल्दी कलर नहीं देंगे, मतलब, लेकिन मैं आपको दिखा दिया कि आप ऐसे कलर चेंज करके देख सकते हो। ठीक है, और ये होता है हमारा रेंडर मोड, मतलब ऐसे हमें एक्चुअली में चीज़ें जो है दिखने वाली है। अभी हमें बहुत ज़्यादा बोरिंग सा लग रहा है और बहुत ज़्यादा डल सा आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। मैं फिर से इसकी जो है वो वाइट कर देता हूँ,
कलर जो है इसका मतलब ये इस तरह से ग्रे ग्रे कर देता हूँ। तो जैसा हमें इस विंडो में दिख रहा है ना, रेंडर करने के बाद हमें ऑब्जेक्ट वैसा ही दिखता है। तो अभी तो आप बोलोगे भैया रेंडर्स तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्यों दिख रहा है? तो मैं कहूँगा कि अभी हमें लाइटिंग्स वगैरह भी इसमें एडजस्ट करनी होती है, तो अभी आप थोड़ा सब्र करिए, आने वाले टाइम में मैं ये भी आपको सिखाऊंगा। ओके, तो यस, अभी ये हमारा क्ले मोड होता है। हाँ, तो अभी जो हमारे काम की स्थिति होती है एक्सरे मोड, जो कि ये है एक्सरे मोड। तो इससे हम जो है ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकते हैं। ठीक है, और ये भी अगर हमने ये ऐसे कहते हैं वायर फ्रेम मोड, तो मतलब इसमें तो जो भी हमें दिखती ही नहीं है। वायर फ्रेम और एक्सरे मोड खुला होता है, देखिए इस टाइप से कुछ हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। तो हमें एक्सरे मोड खोल लेना है, उसके बाद हमें क्या करना है, 7 प्रेस कर देना है। अभी बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है ना कि उनके पास मैकबुक होता है। ओके, तो कंट्रोल जेड की जगह वो कमांड जेड यूज़ करिए। ओके, तो वो खुद जीपीटी पे जाके कमांड्स देख सकते हैं कि क्या क्या ब्लेंडर के लिए उनके लिए कमांड होती है, उसमें थोड़ा सा अलग होता है। ओके, और जिन लोगों के पास नमपैड वाला कीबोर्ड नहीं होगा, तो उसके लिए मैं बोलूँगा जैसे नमपैड का 7 दबाने से आप इसमें आते हो ना 2D मोड में। तो वैसा अगर आप नहीं आ पा रहे हो, तो आपको डायरेक्टली ये जो आपको ये दिख रहा है, ये जेड वाई एक्सिस मतलब जितने भी एक्सिस के आपको दिख रहे हैं, तो आपको जाके जेड पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप जेड पे सिलेक्ट करोगे, तो ये देखिए आपको ऊपर से भी दिखना चालू हो जाएगा। ओके, फिर से अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है, तो जस्ट माउस का कर्सर जो है उसे प्रेस करिए और माउस मूव करिए, आप बाहर निकल जाओगे। फिर से अगर आपको मतलब बाजू से देखना है, तो आप एक्स में सेलेक्ट करिए, तो ये देखिए साइड व्यू आ गया। और अगर आपको फ्रंट से देखना है, तो आप वाई सेलेक्ट करिए, ये देखिए फ्रंट व्यू आ गया। ओके, तो ऐसे आप जो है, अगर आपके पास फुल कीबोर्ड नहीं है, तो आप ऐसे बिना नमपैड का यूज़ करे भी एक्स मतलब 2D मोड में जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं मेरे पास है, तो मैं जस्ट 7 प्रेस कर लेता हूँ। हाँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, और अभी 7 प्रेस करता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी अगर मैं जी प्रेस करके मूव करूँगा, जो भी मेरा नीचे का लेग है, तो वो ना जेड एक्सिस में मूव ही नहीं होगा, मतलब ऊपर नीचे होगा ही नहीं। ये देखिए, मतलब इससे लग के ही जो हमारा है वो मूव हो रहा है। ओके, तो ये हमारी अच्छी बात क्या हो सकती है कि जैसा आपको ठीक लग रहा है, आप जी प्रेस करके फ्रीली रोटेट कर दीजिए, है ना, और इसको कहीं पे फिक्स कर दिए जी। ठीक है, नहीं तो आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप डॉक्यूमेंटेड वे में इसको मूव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेड वे मतलब एक्सिस से एक्सिस में मूव करना, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी अगर मैं जी के साथ वाई प्रेस करता हूँ, तो ये बस वाई एक्सिस में मूव हुआ यहाँ तक, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, इसे जी एक्स प्रेस कर दिया, तो ये यहाँ पे मैंने इतना तक, यहाँ एक्स तक मूव कर दिया। ओके, हाँ, अभी मैंने इसे फिक्स कर दिया। तो आप डायरेक्टली भी जी प्रेस करके कर सकते हो, नहीं तो मैंने जैसा किया वैसे। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो प्रिसाइज होते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आपको हेल्प होती है। ठीक है, इतना होने के बाद अभी भैया टेबल के तो 4 लेग्स होते हैं, आपने तो एक ही किया, लेकिन मैं बोलूँगा कि हमारा जो है 80% काम हो चुका है टेबल के ऊपर लेग्स लगाने का। बोलेंगे भैया अभी तो एक ही लगा है, अब इस बाकी को कोई बनाना पड़ेगा, फिर से नीचे करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा। तो जी नहीं, वैसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम इसे डुप्लीकेट करेंगे। तो डुप्लीकेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टेबल का जो नीचे का लेग है ना, आप चाहे तो ऐसा भी रख सकते हैं। हाँ ठीक है, अभी ऐसे ही रखते हैं। फर्स्ट हमारा मॉडलिंग का ट्यूटोरियल है, तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमें मॉडलिंग नहीं करनी है। बस उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम थोड़ा अगले लेवल तक जाएंगे। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इसे शिफ्ट टी अगर मैं दबाता हूँ, तो इससे जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है। अभी देखिए, अगर मैं इसे मूव करता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ रैंडमली, या फिर रैंडमली नहीं करता हूँ मैं, फिर से मैं शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ, और ना मैं एक्स दबा देता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पे जो है मैं प्लेस कर देता हूँ। तो अभी अगर आप देखोगे, तो ये देखिए, मतलब बिना कुछ मेहनत करे बस हमने डुप्लीकेट कर दिया ऑब्जेक्ट, और हमारे टेबल के 2 लेग्स लग चुके हैं। ठीक है, ओके, तो वैसे ही हम इन दोनों को डुप्लीकेट करके इस साइड से लगा लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है और इसे भी सिलेक्ट करना है। तो अरे, दोनों एक साथ तो सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो दोनों एक साथ सिलेक्ट नहीं हो सकते क्या भैया? हाँ, हो सकते हैं ना।
दोनों सिलेक्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करना है एक सिलेक्ट करने के बाद, एंड जो भी आपको दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है उसको भी आपको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरफ से। ये देखिए अभी हमारे दोनों के दोनों सिलेक्ट हो गए। हमने क्या किया, शिफ्ट प्रेस किया, इसे सिलेक्ट किया, इसे भी सिलेक्ट किया। तो शिफ्ट प्रेस करके हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट ब्लेंडर में सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सिलेक्टेड रहने दीजिए। अभी हम फिर से 7 दबा के टॉप व्यू में आ जाएंगे। उसके बाद फिर से हमें शिफ्ट डी दबाना है एंड अभी वाई प्रेस कर देना है ताकि वाई डायरेक्शन में हमारे जो दोनों डायरेक्शन मूव हो जाए। और यहाँ पे हमें केयरफुली इसको इस टाइप से प्लेस कर देना है। यस, तो अभी आप देखोगे कि हमारा जो है टेबल बन के रेडी है। ठीक है, मतलब बेसिक हमने उसका टॉप बना दिया। और हाँ, अभी हम एक्सरे मोड से हटाते हैं तो ये देखिए अभी इसके चारों जो लेग्स जो है वो यूनिफॉर्म है और हमारा टॉप भी बन चुका है, हमने लेग्स भी लगा दिया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में इसकी टेक्सचरिंग करेंगे, देन हम इसकी लाइटिंग करेंगे और आपको फर्स्ट रेंडर निकाल के दिखाएंगे। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।